हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशुज कॉर्नर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम वैकेंसीज के बारे में, जो कि लेटेस्ट वैकेंसीज हैं एएनएम के लिए। और ये वैकेंसीज निकली हुई है एनएचएम के लिए, एनएचएम यूपी यानी नेशनल हेल्थ मिशन में। ये 5000 वैकेंसी, जी हाँ 5000 वैकेंसीज निकली हुई हैं। फिलहाल स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी एनएचएम की, जिसका लिंक है upnhrm.gov.in। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनएचएम के द्वारा रिलीज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है, और कब से कब तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म आपको कैसे भरना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, पूरा देखें। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसे कि मैंने बताया कि 5000 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी में 2484 है, ईडब्ल्यूएस में 463, ओबीसी के लिए है 1381, एससी के लिए है 1056 एंड एसटी के लिए है 69। तो टोटल है 5000 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है गाइज, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। जी हाँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक भर सकते हैं, यानी कि 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर से पहले पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी है। सो गाइज, अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि ये जो फॉर्म है ये सिर्फ फीमेल ही भर सकती हैं, सिर्फ महिलाएं ही इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। ये जो 5000 वैकेंसी है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। सो गाइज, अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए एएनएम का, यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 2 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपने जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ ही साथ जो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे उनके पास यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और साथ ही साथ उसका वैलिड सर्टिफिकेट, जो वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। सो ये एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। सो गाइज, इसमें जो पर मंथ के हिसाब से सैलरी है वो है 12,128। जी हाँ, 12,128 सैलरी पर मंथ इसमें आपको दी जाएगी। और बात कर लेते हैं गाइज अभी यहाँ पर कि इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, और आपके जो मार्क्स हैं, एकेडमिक जो मार्क्स हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो देख लेते हैं क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिखाए गए हैं। तो जनरल के लिए 33% होने चाहिए, ओबीसी के लिए 30% होने चाहिए, एससी एंड एसटी के लिए 24% होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीस की। एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई फीस सबमिट नहीं करानी है, फ्री में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एज लिमिट की एज कितनी होनी चाहिए। सो एज 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक की होनी चाहिए, यानी 18 साल से 40 साल तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। अगर आप ओबीसी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। सो गाइस, हमने यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात कर ली है। अब हम देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, उनको आपको रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। और ये वेबसाइट एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, upnhrm.gov.in। इस पर आपको एएनएम का नोटिफिकेशन दिया गया होगा, एडवर्टीजमेंट, उस पर क्लिक करना है, तब ये पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो अच्छी तरह से रीड करें। सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेंगे, जैसे ये ऑनलाइन ही होगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये फॉर्म फिल करना होगा। तो इस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए।
सो गाइस, जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, ANM सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, आधार कार्ड होना चाहिए, एंड इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं और वर्क किया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या फिर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है upnhrm.gov.in। उसके बाद आपको ANM जो नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन मोड पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डिटेल मांगी जाएंगी, आपके नेम, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल, जो भी वहाँ पर डिटेल आपकी मांगी जाएगी वो आपको फिल करनी है एंड सेव करनी है। फिल करनी है, सेव करनी है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये अटैच करने हैं, स्कैन करके आपको अटैच करने हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की जानकारी आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस मिलती रहें। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।